नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुदेश नयन मोर। वुहान से निकले एक वायरस ने पूरी दुनिया को दहला दिया। एक एक देश पर यह कहर बनकर टूटा है। इसका खात्मा तो दूर, इसकी रफ्तार तक पर नकेल कसना मुश्किल हो रहा है। अमेरिका जैसे ताकतवर देश में यह वायरस तबाही मचा रहा है। भारत में भी कोरोना बेलगाम हो चुका है। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। अब हर किसी के जहन में यह सवाल है कि कोरोना का यह कहर खत्म कब होगा, कब सब कुछ सामान्य होगा। लेकिन देखिए, खत्म होना तो दूर की बात, कोरोना रिकॉर्ड कायम करता जा रहा है। देश में 24 घंटे में कोरोना के करीब 50,000 केस सामने आए हैं। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 68,000 से ज्यादा केस मिले हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कातिल कोरोना कितना खतरनाक है। भारत में कोरोना की खौफनाक रफ्तार, डराने लगा है कोरोना का बढ़ता ग्राफ। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। देश में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले 50,000 नए मरीज। 3 दिन 11 से 13 लाख पहुंचे आंकड़े। कब खत्म होगा रिकॉर्ड टूटने का सिलसिला? जी हां, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है कि अब कब तक खत्म होगा इस कोरोना के रिकॉर्ड कायम करने का सिलसिला। कब कम होगी कोरोना की कातिल रफ्तार? कब तक आएगी कोरोना की वैक्सीन? कब हम फिर पहले जैसी जिंदगी जी सकेंगे? देश में कोरोना की खौफनाक रफ्तार जारी है। बड़ी ही तेजी के साथ कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बड़ी ही तेजी के साथ आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त प्लस गुणा भाग से ही कोरोना का तालमेल है। मानो जैसे माइनस का कोरोना के गणित से नामो निशान सा मिट गया हो। अब तो ये आंकड़े डराने लगे हैं। क्योंकि एक साथ इतनी संख्या में कोरोना के केसेस सामने नहीं आए और इस बार जो रिकॉर्ड आए उसने कोरोना के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। स्थितियां भयावह होती जा रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना रोकने की कोशिशें तमाम, लेकिन कोरोना है कि काबू ही नहीं हुआ। देश में अब कोरोना के मामलों की संख्या करीब 13 लाख पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के कोरोना गणित पर अगर नजर डालें तो 24 घंटे में करीब 50,000 कोरोना के केस दर्ज किए गए। 24 घंटे में कोरोना के 49,310 नए केस सामने आए। यह अब तक एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 740 मरीजों को कोरोना की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। सोचिए, ये वो केस है जो दर्ज किए गए और कई केस तो ऐसे हैं जिनकी टेस्टिंग ही नहीं की जा रही। खैर, इस आंकड़े के साथ देश में अब 12,87,945 कोरोना के केस हो चुके हैं। अब तक कुल 30,601 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना को मात देने वालों की संख्या 8,17,208 है। और इस हिसाब से देश में कोरोना के अब 4,40,135 एक्टिव केस हैं। तेजी के साथ बढ़ते आंकड़े डराने तो लगे हैं, लेकिन इन सब के बीच अच्छी बात यह है कि कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का अभी भी तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित भारत है। लेकिन अगर प्रति 10 लाख आबादी पर संक्रमित मामलों और मृत्यु दर की बात करें तो अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत बेहतर है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है।
यहाँ अब तक 41,69,000 से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,47,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में पिछले 24 घंटों में 68,000 से ज्यादा नए केस आए, जबकि 1,117 लोगों की मौत हुई। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर बरकरार है। ब्राजील में कोरोना के मामले 22,89,000 के पार पहुंच चुके हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है, यानी कि भारत ऐसा चौथा देश है जहां फिलहाल सबसे ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हरियाणा में कोरोना के मामले 30,000 के करीब पहुंच गए हैं। साइबर सिटी में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। फरीदाबाद में भी मामले कुछ कम नहीं हैं, लेकिन वजह क्या है? कहां चूक गए हम? कौन कौन सी वो जगह हैं जो हरियाणा के लिए काल बनती जा रही हैं? आइए देखते हैं। हरियाणा दिल्ली से सटा हुआ है। दावे बहुत थे कि हालात सुधार लिए जाएंगे, स्थिति कंट्रोल में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यही वजह है कि हरियाणा में आज 29,000 तक कोरोना के केस हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 22,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। जिन जिलों में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक और अंबाला शामिल हैं। हरियाणा में सबसे पहला मामला गुरुग्राम से ही सामने आया था। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो गुरुग्राम में अभी 8,266 मामले सामने आ चुके हैं। 1,151 एक्टिव केस हैं, जबकि 119 लोगों की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम में सबसे पहले 31 मार्च तक 4 केस सामने आए थे। 30 अप्रैल तक इन मामलों की संख्या 57 हो गई। 31 मार्च तक 774 और अब तक 4 लोगों की यहाँ भी मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा अब डराने लगा है। यहाँ मौत का आंकड़ा 91 तक पहुँच चुका था। 30 जून तक यहाँ पर 5,347 मामले थे, जबकि मौत का आंकड़ा डराने लगा था। यहाँ मौत का आंकड़ा 91 तक पहुँच चुका था। जुलाई में 8,266 केस सामने आए थे, जबकि 119 लोगों की मौत हो चुकी थी। अब आपको बताते हैं साइबर सिटी के वो 9 लार्ज आउटब्रेक जोन जहां सबसे ज्यादा खतरा है। इनमें राजीव नगर, ओम नगर, नाथपुर, लक्ष्मण विहार, चोमा, फिरोज गांधी कॉलोनी, पटेल नगर, मानेसर, सोहना शामिल हैं। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले जिला प्रशासन और राज्य सरकार के लिए सरदर्द बने हुए हैं। फरीदाबाद में अभी तक 7,073 मामले सामने आ चुके हैं। 1,403 एक्टिव केस हैं, जबकि 117 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ओल्ड फरीदाबाद, बल्लभगढ़, NIT, जवाहर कॉलोनी, खेड़ी कला, संजय कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 16, आदर्श नगर, सेक्टर 86, अज्जी कॉलोनी, सेक्टर 9, सेक्टर 21A, चौहान कॉलोनी, तेगांव, ग्रीनफील्ड कॉलोनी फरीदाबाद के डेंजर जोन है। हरियाणा में पहला मामला गुरुग्राम से ही सामने आया था। महिला ने कुछ वक्त पहले ही मलेशिया और इंडोनेशिया की यात्रा की थी। इसके बाद जितने भी मामले सामने आए, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री विदेशों से जुड़ी थी। उनके परिजन और उनके संपर्क में आए लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे। आंकड़े बढ़ते जा रहे थे। इस बीच हालात काबू करने की कोशिशें की गई, हालात काबू भी रहे, लेकिन तभी दिल्ली से आए तबलीगी जमात के लोगों की वजह से हरियाणा में हड़कंप मच गया। इसके बाद दिल्ली, नोएडा में नौकरी करने वाले लोग, बड़ी कंपनियों में काम कर रहे लोग, दिल्ली सब्जी मंडी में काम कर रहे लोगों की वजह से आंकड़ा बढ़ गया। सरकार ने कोरोना को काबू करने के लिए हरियाणा की सभी सीमाएं तक सील कर दी थी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और अभी भी स्थिति काबू होती नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक वक्त पर हिमाचल कोरोना फ्री हो गया था, लेकिन अब हालात उलट चुके हैं। देवभूमि में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1800 के पार पहुंच गया है। कोरोना के शुरुआती दौर से ही हिमाचल में संक्रमण के केस काफी कम रहे। अप्रैल के अंतिम सप्ताह में तो हाल ये था कि करीब 10 दिनों तक एक भी केस नहीं मिलने से हिमाचल प्रदेश कोरोना मुक्त बनने के करीब था। लेकिन फिर केस अचानक बढ़ने लगे और जून में 200% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
अब जुलाई में राज्य में संक्रमितों की संख्या 1800 को पार कर गई है। 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए केसेस सामने आने लगे हैं। लाहौल स्पीति को अगर छोड़ दिया जाए तो आज के वक्त में पूरे हिमाचल से ही कोरोना के केसेस सामने आने लगे हैं। लेकिन हिमाचल में कोरोना के हॉटस्पॉट सोलन, सिरमौर, कांगड़ा और शिमला है। सोलन में अब तक 434 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 273 एक्टिव केस हैं। कांगड़ा में 373 मामले सामने आ चुके हैं, 65 एक्टिव केस हैं। सिरमौर में अब तक 181 मामले सामने आ चुके हैं, 134 एक्टिव केस हैं। शिमला में 121 टोटल मामले हैं, जबकि 63 एक्टिव केस हैं। कोरोना से मौत के मामले में हिमाचल में अन्य राज्यों से स्थिति बेहतर है, लेकिन 11 लोगों को हिमाचल अब तक खो भी चुका है। कोरोना की वजह से सबसे पहले मौत कांगड़ा में हुई थी। कांगड़ा में अब तक 3 मौत हो चुकी है। हमीरपुर में भी 3, मंडी में भी 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि शिमला में कोरोना की वजह से अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है। सिरमौर और सोलन में हालात खराब होते जा रहे हैं। सोलन में बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ हॉटस्पॉट है। ये वो जगह हैं जहां ज्यादा पैमाने पर उद्योग हैं, फैक्ट्रियां हैं, और यही वजह है कि यहां आए दिन 50 के करीब मामले आना आम होता जा रहा है। जिला सिरमौर में नाहन का मोहल्ला गोविंदगढ़ कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। यहाँ लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार देर रात 14 और गुरुवार को 23 नए मामले सामने आए हैं। हिमाचल में शुरुआती दौर में स्थिति बेहतर थी, लेकिन धीरे धीरे कोरोना ने देवभूमि को भी नहीं छोड़ा और अपने पैर पसारता जा रहा है। चिंता की बात यह है कि अब हिमाचल में सीएम ऑफिस तक कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। सीएम तो कोरोना के कहर से बच गए, लेकिन उनके उपसचिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। शहर शहर कोरोना के कॉल सेंटर बढ़ रहे हैं और बढ़ रहा है खतरा। पिछले कुछ दिनों से 24 घंटों में 400 से भी ज्यादा कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। अगर इसी रफ्तार से ये बढ़ता रहा तो इस पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा। पंजाब में कोरोना कहर अब इतना बढ़ गया है कि डराने लगा है। सरकार को नियमों में बदलाव तक करना पड़ गया ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। आए दिन सैकड़ों की तादाद में नए केस आ रहे हैं। एक एक कर इलाके कंटेनमेंट जोन में तब्दील हो रहे हैं, या यूं कहें कि कोरोना के कॉल सेंटर बन रहे हैं तो गलत नहीं होगा। सबसे ज्यादा संक्रमण लुधियाना में है। लुधियाना में 2000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें से अभी भी 700 से ज्यादा एक्टिव केस है। लुधियाना में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए 9 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। प्रभावित इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण रोकने की कोशिशें जारी हैं। जालंधर में भी हालात बिगड़ रहे हैं। करीब 2000 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 600 एक्टिव केस हैं। 36 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन की सख्ती के बावजूद कोरोना की रफ्तार कम नहीं हुई। जालंधर में 19 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और 2 कंटेनमेंट जोन हैं। गुरुनगरी अमृतसर में 1381 केस हैं। इस आंकड़े से ज्यादा डरा रहा है मौत का आंकड़ा। 65 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अमृतसर के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया था, लेकिन अब शहर में कोई भी कंटेनमेंट जोन नहीं है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि खतरा टल गया। एहतियात बरतना अभी भी पहले की तरह ही जरूरी है, क्योंकि कोरोना से जंग जारी है। पटियाला, संगरूर, मोहाली में कोरोना तेजी से फैल रहा है। संक्रमण की ये रफ्तार सरकार प्रशासन के लिए भी चिंता की बात है। यूं रहा तो आने वाले दिनों में संकट और बड़ा हो सकता है। हालातों की गंभीरता को समझते हुए लोगों से भी अपील की जा रही है कि नियमों का पालन कर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उसे देखकर पंजाब की कैप्टन सरकार के भी होश उड़ गए। सरकार ने तुरंत सख्ती कर दी। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना को सख्ती से हराने की रणनीति बनाई और नई गाइडलाइंस जारी कर दी। क्या है कोरोना को हराने की कैप्टन की नई रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए।
पंजाब में पिछले कुछ दिनों से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा डरा रहा है। हालात बिगड़ते देख सरकार सख्त हुई है। नियमों को सख्त बनाया गया है। पंजाब में होम क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों पर मोटा जुर्माना लगाया जाएगा। अगर किसी ने होम क्वारंटीन का पालन नहीं किया तो 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। प्रदेश में इस वक्त 951 मरीज होम क्वारंटीन है। दुनिया भर को महासंकट में डालने वाली महामारी के वायरस को रोकने के लिए अब सरकार की नजर आपकी जेब पर है। अगर कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाए नियमों को नहीं माना तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। वैक्सीन के बिना कोरोना का सबसे कारगर उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। पंजाब में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने और तय संख्या से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। मौजूदा दिशा निर्देशों के मुताबिक दुकान या व्यापारिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 2,000 जुर्माना देना होगा। ऑटो रिक्शा और 2 पहिया वाहनों पर यह जुर्माना 500 रुपए है। पंजाब में 400 से ज्यादा कोरोना केस रोजाना सामने आ रहे हैं। स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कितनी रफ्तार से कोरोना फैल रहा है। इस आंकड़े ने सरकार की भी नींद उड़ाकर रख दी है। स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सरकार सख्ती से निपट रही है। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सरकार आए दिन नई गाइडलाइंस जारी कर रही है। अब तो सरकार पुलिस की भी मदद ले रही है, क्योंकि ये जंग जीतना बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 6,355 पुलिस कर्मचारियों को गैर जरूरी पोस्टिंग से हटा दिया है। इन्हें कोविड-19 के इंतजामों में तैनात किया जाएगा। कोविड नियमों का सही से पालन कराने के लिए पुलिस की 22 विशेष कोविड टीमें बनाई गई है कि कहां नियमों को तोड़कर कोरोना का खतरा बढ़ाया जा रहा है। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए सरकार, प्रशासन, पुलिस जी तोड़ मेहनत कर रही है। सीएम कैप्टन ने कोरोना को काल बनने से रोकने के लिए अपनी कमर कस ली है और कोरोना को हराने की ठान ली है। कोरोना से जंग में जीत कब हासिल होगी ये वक्त बताएगा, लेकिन जीत की तैयारी ही ये सुनिश्चित करेगी कि हम ये जंग जीत लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना काल में दुनिया न्यूजीलैंड को उम्मीद के तौर पर देख रही है। कोरोना के सामने बड़े बड़े देश घुटने टेक चुके हैं, लेकिन महज 50 लाख की आबादी वाला यह देश कोरोना के खिलाफ जंग में मिसाल बन गया है। इस रिपोर्ट में देखिए न्यूजीलैंड के पास आखिर क्या है कोरोना का रामबाण, कैसे किया कोरोना का खात्मा। दुनिया के कई देश कोरोना से जूझ रहे हैं। कई देश कोरोना वायरस की भयंकर चपेट में हैं। वैक्सीन को लेकर कई बार उम्मीदें टूट चुकी हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में करोड़ों लोगों को संक्रमित कर चुका है। लाखों के लिए कोरोना काल बन चुका है और न जाने कितनों पर यह संक्रमण का संकट अभी मंडरा रहा है। क्या कोरोना का अंत होगा या यूं ही ये बेलगाम बेखौफ होकर मौत बांटता रहेगा? ये सब सोचकर मायूस होने की जरूरत नहीं। उम्मीद की किरण दिखा रहा है न्यूजीलैंड। जी हां, वही न्यूजीलैंड। 50 लाख की आबादी वाले इस देश में कोरोना के सिर्फ 22 एक्टिव केस हैं। करीब करीब कोरोना पर काबू पा लिया गया है। बिना वैक्सीन कैसे न्यूजीलैंड ने कोरोना को कंट्रोल कर लिया? जिस कोरोना को अमेरिका जैसा ताकतवर देश नहीं रोक पाया, उसे न्यूजीलैंड ने कैसे मात दे दी? इस कामयाबी का श्रेय जाता है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा आर्डर्न की नीतियों को। जसिंडा ने एक शानदार नेता की तरह तुरंत देश में लॉकडाउन कर दिया और पूरी सख्ती के साथ इसका पालन किया। देश में वायरस का लोकल ट्रांसमिशन नहीं होने दिया। यही कारण है कि न्यूजीलैंड आज इस स्थिति में है कि करीब करीब कोरोना मुक्त हो गया है। बाकी देश ऐसा करने से चूक गए और आज ये महामारी इन्हीं देशों पर भारी पड़ रही है। WHO की ओर से भी कई बार कहा गया कि कोरोना को रोकना है तो सख्ती करनी हो। लोगों की जान की परवाह करते हुए सरकारें फैसला करें और सख्ती बरतें। लेकिन आर्थिकी पर आया महासंकट उन्हें शायद ऐसा करने से रोक रहा है। लेकिन आज हमारे सामने न्यूजीलैंड का उदाहरण है। उनकी नीति पर चलकर कोरोना को खत्म किया जा सकता है। पंजाब की कैप्टन सरकार बिगड़े हालातों को संभालने के लिए सख्ती कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की ताजा अपडेट के लिए आप देखते रहिए News 18।